काली माता अनंत शक्ति की अधिष्ठात्री हैं। वे उस आदिशक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप हैं जो सृष्टि के आरंभ से ही समस्त ब्रह्मांड को संचालित करती आई है। जब जब धर्म पर संकट आया, जब जब अधर्म और अत्याचार बढ़ा, तब तब माँ काली का प्रकट होना हुआ। वे केवल एक देवी नहीं बल्कि वह शक्ति हैं जो भय और अज्ञान का नाश करती हैं, भक्तों को आत्मबल और निर्भयता प्रदान करती हैं। काली माता के स्वरूप में करुणा और क्रोध दोनों का संगम दिखाई देता है। एक ओर वे दानवों और नकारात्मक शक्तियों का संहार करती हैं, तो दूसरी ओर अपने बच्चों को गोद में लेकर उनकी रक्षा करती हैं। उनका रूप भयानक प्रतीत होता है, परंतु उनके भीतर मातृवत स्नेह और दया का असीम सागर प्रवाहित होता है। कथा के अनुसार जब महिषासुर, चंडमुंड, शुंभनिशुंभ और रक्ता जैसे असुरों ने तीनों लोकों में आतंक मचाया, तो देवताओं ने आदिशक्ति की आराधना की। उस समय मां दुर्गा के क्रोध से काली माता का प्रादुर्भाव हुआ। उनका रूप श्याम वर्ण, केश खुले हुए, जिह्वा बाहर निकली हुई, गले में नरमुंडों की माला और हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए था। उनकी दहाड़ से समस्त असुर सेना भयभीत हो उठी और देखते ही देखते मां ने उनका संहार कर दिया। रक्ता नामक असुर की शक्ति थी कि उसकी प्रत्येक रक्त बूंद से नया असुर उत्पन्न हो जाता था। ऐसे समय मां काली ने अपना जिह्वा फैला दिया और उसकी रक्त की बूंदों को धरती पर गिरने से पहले ही चाट लिया। इस प्रकार असंख्य असुरों का अंत हुआ और देवताओं ने मां की स्तुति कर विजय प्राप्त की। मां काली केवल युद्ध और संहार की देवी ही नहीं है, वे मोक्ष और ज्ञान की भी अधिष्ठात्री हैं। तांत्रिक साधना में उन्हें सर्वोच्च माना गया है। साधक उनकी उपासना कर अद्वैत अनुभव को प्राप्त करता है। उनका श्याम स्वरूप ब्रह्मांड की अनंतता और मृत्यु के पार स्थित शांति का प्रतीक है। वे समय की स्वामिनी हैं, जिन्हें महाकाल भी नमन करते हैं। काली माता का स्वरूप यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु एक ही चक्र के दो पहलू हैं और अंततः सब कुछ उसी अनंत शक्ति में विलीन हो जाता है। भक्त जब पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ काली का ध्यान करता है तो उसके जीवन से भय, अज्ञान और दुर्बलता दूर हो जाती है। माँ काली की कृपा से साधक में साहस, विवेक और आत्मबल का विकास होता है। बंगाल और पूरे भारतवर्ष में काली पूजा बड़े उत्साह और श्रद्धा से की जाती है। दीपावली की रात्रि में भक्तजन माँ काली की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा करते हैं। रात भर भजन कीर्तन होता है और अगली सुबह विसर्जन के समय माँ से पुनः आने की प्रार्थना की जाती है। काली माता की महिमा यह है कि वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। चाहे भक्त कितना ही संकट में क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से माँ को पुकारे तो माँ उसकी रक्षा अवश्य करती है। अनेक भक्तों की कथाएं प्रसिद्ध हैं जिनमें उन्होंने असंभव प्रतीत होने वाली परिस्थितियों से मुक्ति पाई। माँ केवल बाहरी शत्रुओं का ही नहीं, आंतरिक शत्रुओं जैसे क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और वासनाओं का भी विनाश करती हैं। जब साधक अपनी आत्मा को माँ के चरणों में समर्पित कर देता है तो उसके भीतर की समस्त अशुद्धियां दूर होकर आत्मिक प्रकाश प्रकट होता है। काली माता का ध्यान करते समय साधक को यह अनुभव होता है कि वे केवल एक देवी नहीं बल्कि वह अनंत शक्ति हैं जिनके बिना जीवन संभव ही नहीं। उनका एक एक रूप गहरा संदेश देता है। उनकी खुली जिह्वा अहंकार को निगलने का संकेत है। उनके गले की माला यह दर्शाती है कि मृत्यु भी उनके लिए केवल एक आभूषण है। उनका नग्न स्वरूप यह बताता है कि वे माया से परे हैं और ब्रह्मा की शुद्ध चेतना का प्रतीक हैं। उनका नृत्य संहार और सृजन का शाश्वत चक्र है। माँ काली का स्वरूप कभी कभी साधक के लिए भयावह प्रतीत हो सकता है, परंतु जब वह भीतर की दृष्टि से देखता है तो समझ आता है कि माँ का यह रूप अज्ञानियों और दुष्टों के लिए भयकारी है, भक्तों के लिए नहीं। भक्त के लिए तो वे सदा स्नेहमयी माता हैं जो उसकी रक्षा करती हैं। जब बच्चा अंधेरे में डरकर रोता है तो माँ उसे गोद में उठाकर शांत करती है। उसी प्रकार जब भक्त सांसारिक बंधनों और कष्टों से व्याकुल होता है तो माँ काली अपने आशीर्वाद से उसके जीवन को शांति और आनंद से भर देती हैं। माँ काली का वास्तविक संदेश यह है कि संसार अस्थायी है, जन्म और मृत्यु केवल एक यात्रा का हिस्सा है। भय केवल तब तक है जब तक साधक अज्ञान में है।
जैसे ही वह माँ की शरण में आता है, उसे न तो मृत्यु का भय रहता है और न ही किसी विपत्ति का। माँ काली उसे यह बोध कराती हैं कि वह आत्मा है जो अमर और अजर है। यह ज्ञान ही सर्वोच्च मुक्ति है। काली माता का भजन, ध्यान और नामस्मरण करने से मन शुद्ध होता है, आत्मबल बढ़ता है और जीवन में सफलता मिलती है। वे भक्त की कठिनाइयों को दूर कर उसे मार्गदर्शन देती हैं। उनका आशीर्वाद पाकर साधक आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ता है और उसकी आध्यात्मिक यात्रा भी सरल हो जाती है। माँ काली का अनंत स्वरूप शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। जितना उनका वर्णन किया जाए उतना ही वे और विशाल और गहन प्रतीत होती हैं। वे आदिशक्ति हैं, वे ब्रह्मा की चेतना हैं, वे प्रेम, करुणा और शक्ति का संगम हैं। उनके चरणों में समर्पण ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। माँ काली का स्वरूप अद्भुत और अलौकिक है। वे संपूर्ण सृष्टि की आधारशिला हैं। जब ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई थी, जब चारों ओर केवल शून्य था, तब भी वह अनंत शक्ति विद्यमान थी जिसे हम काली माता कहते हैं। उनका नाम सुनते ही साधक के हृदय में श्रद्धा, भय और विश्वास का अद्भुत मिश्रण उत्पन्न होता है। माँ का रूप ऐसा है जिसमें सृजन, पालन और संहार तीनों शक्तियां समाहित हैं। वे केवल एक देवी नहीं बल्कि समय और अनंतता की स्वामिनी हैं। काली माता का स्मरण करने से साधक का मन नकारात्मकता से मुक्त होता है और जीवन में आत्मबल प्रकट होता है। कथा है कि जब राक्षसों का अत्याचार असहनीय हो गया और देवता भी असुरों के सामने विवश हो गए, तब देवी दुर्गा ने अपने क्रोध से काली का प्रादुर्भाव किया। उनके प्रकट होते ही तीनों लोग कांप उठे। उनके केश खुले हुए, विशाल जिह्वा बाहर निकली हुई और गले में नरमुंडों की माला थी। उनके हाथों में खड्ग, त्रिशूल, तलवार और अन्य अस्त्र शस्त्र थे। उनका यह रूप देखकर असुर भयभीत हो गए, किंतु जिन्होंने चुनौती दी वे क्षण भर में ही नष्ट हो गए। माँ का रूप जितना भयानक दिखता है, उतना ही वह भक्तों के लिए करुणामयी है। माँ काली की सबसे प्रसिद्ध कथा रक्ता असुर से संबंधित है। रक्ता की शक्ति थी कि उसके रक्त की हर बूंद से एक नया असुर जन्म ले लेता था। जब देवताओं ने उससे युद्ध किया तो वे थक गए, क्योंकि उसके रक्त से बार बार नए असुर प्रकट हो जाते थे। तब माँ काली प्रकट हुई और उन्होंने अपने विशाल जिह्वा से रक्त को गिरने से पहले ही पी लिया। इस प्रकार रक्ता का अंत हुआ और देवताओं को विजय प्राप्त हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि असुर चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, जब माँ की कृपा होती है तो उनका अंत निश्चित होता है। भक्त के जीवन में माँ काली का महत्व अत्यंत गहरा है। वे भय को समाप्त करती हैं, अज्ञान को मिटाती हैं और जीवन में साहस और विवेक का संचार करती हैं। उनका श्यामवर्ण स्वरूप हमें यह स्मरण कराता है कि सब कुछ अंततः शून्य में विलीन हो जाता है। माया और मोह से परे जाने का संदेश माँ काली देती हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा के अगले चरण की शुरुआत है। इसीलिए तांत्रिक साधना में माँ काली को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। साधक जब पूर्ण श्रद्धा के साथ माँ की साधना करता है तो उसे अद्वैत का अनुभव होता है। काली माता का नाम लेते ही साधक के हृदय में एक अद्भुत शक्ति का संचार होने लगता है। वे आदिशक्ति का वह रूप हैं जो सृष्टि की रचना से पहले भी थीं और सृष्टि के विनाश के बाद भी रहेंगी। उनका स्वरूप अनंत है, उनकी महिमा असीम है और उनकी करुणा अथाह है। माँ काली का श्यामवर्ण रूप ब्रह्मांड की गहराई और रहस्यमय शक्ति का प्रतीक है। उनके खुले हुए केश समय की निरंतरता का द्योतक हैं और उनकी विशाल जिह्वा यह बताती है कि वे अहंकार और अज्ञान को निगलने वाली शक्ति हैं। वे केवल एक देवी नहीं बल्कि समस्त सृष्टि की जननी हैं,
जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर समय तत्पर रहती हैं। जब देवता असुरों से पराजित हो गए और चारों ओर अन्याय, अत्याचार और भय का वातावरण बन गया, तब मां दुर्गा के क्रोध से काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनकी गर्जना से धरती, आकाश और पाताल कांप उठे। उनके हाथों में खड्ग और त्रिशूल थे, गले में नरमुंडों की माला और कमर में कटे हुए हाथों का घाघरा। उनके चरणों के नीचे दुष्ट असुर दबे पड़े थे। उस समय उनका रूप देखकर देवताओं को विश्वास हुआ कि अब अधर्म का अंत निश्चित है। मां ने अपने अद्भुत पराक्रम से असंख्य असुरों का संहार किया और संसार में धर्म की स्थापना की। रक्ता असुर की कथा मां काली की महिमा का एक अद्वितीय उदाहरण है। जब रक्ता का रक्त धरती पर गिरता तो उसकी हर बूंद से एक नया असुर उत्पन्न हो जाता था। देवता उस शक्ति के आगे असहाय हो गए। तब मां काली प्रकट हुई और उन्होंने अपनी जिह्वा फैला दी। रक्ता के शरीर से जो भी रक्त निकला उसे मां ने चाट लिया और इस प्रकार उसकी शक्ति को निष्क्रिय कर दिया। अंततः वह असुर मां के प्रकोप से नष्ट हो गया। यह घटना दर्शाती है कि मां काली असंभव को संभव करने वाली शक्ति हैं। वे अपने भक्तों के जीवन से हर प्रकार की बाधा और संकट को दूर कर सकती हैं। मां काली का रूप भले ही भयानक प्रतीत होता है, लेकिन उनके भीतर मातृत्व का असीम सागर है। वे अपने भक्तों को वही स्नेह देती हैं जो एक मां अपने शिशु को देती है। जब भक्त दुख और भय से घिर जाता है तो मां उसे गोद में लेकर सांत्वना देती हैं। उनका यह रूप भक्त को विश्वास दिलाता है कि चाहे संसार कितना भी कठोर क्यों न हो, मां की छाया में वह सुरक्षित है। यही कारण है कि भक्त मां काली को केवल शक्ति की देवी ही नहीं बल्कि करुणा की मूर्ति मानते हैं। भक्त जब मां काली का ध्यान करता है तो उसे यह अनुभव होता है कि जीवन क्षणभंगुर है। धन, पद और सत्ता सब नश्वर हैं। केवल आत्मा ही शाश्वत है। मां काली साधक को यह बोध कराती हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। जो व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है वही वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। मां काली का स्मरण साधक को इस गूढ़ सत्य का अनुभव कराता है। बंगाल और पूरे भारत में मां काली की पूजा अत्यंत श्रद्धा और उत्साह से की जाती है। दीपावली की रात मां काली की विशेष पूजा होती है। इस दिन भक्तजन घरों और मंदिरों में दीप जलाते हैं, मां की प्रतिमा स्थापित करते हैं और पूरी रात जागकर मां का भजन कीर्तन करते हैं। यह पूजा केवल बाहरी अंधकार को मिटाने की नहीं होती बल्कि आंतरिक अंधकार यानी अज्ञान और भय को दूर करने की होती है। मां काली की कृपा से भक्त का जीवन प्रकाशमय हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस जैसे संतों ने मां काली की उपासना कर अद्भुत अनुभव प्राप्त किए। वे मां को अपनी साक्षात माता मानते थे। उनका विश्वास था कि मां काली केवल मूर्ति में ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। जब भी भक्त सच्चे मन से पुकारे, मां तुरंत उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाती हैं। उनके अनुभव ने यह सिद्ध किया कि मां काली भक्त और भगवान के बीच की दूरी को समाप्त कर देती हैं। मां काली का नग्न स्वरूप यह सिखाता है कि वे माया और आडंबर से परे हैं। उनके गले की नरमुंडों की माला ज्ञान का प्रतीक है। प्रत्येक मुंड एक अक्षर और विद्या का प्रतीक है। इस प्रकार वे संपूर्ण विद्या की अधिष्ठात्री हैं। उनके हाथों में धारण किए हुए शस्त्र। मां काली का संदेश मानवता के लिए अनंत काल से एक ही रहा है कि भय को त्यागो। अंत काली मां काली की महिमा अनंत है, उनका स्वरूप असीम है और उनकी कथा अजरमर है। आदिकाल से जब भी अंधकार और अधर्म ने धरती को ढकने की चेष्टा की है, तब तब मां काली अपने भयंकर रूप में प्रकट होकर धर्म और सत्य की रक्षा करती रही हैं।
वे केवल संहार की देवी नहीं बल्कि करुणा, प्रेम और आत्मज्ञान की मूर्त भी हैं। उनके प्रत्येक रूप में ब्रह्मांड का रहस्य छिपा हुआ है। उनकी जटाओं में बहता समय, उनकी आंखों में अग्नि, उनके कराल मुख में विनाश और उनकी करुणा में जीवन की नई शुरुआत का संकेत मिलता है। शास्त्रों में वर्णन है कि जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया था और देवता भी भयभीत हो गए थे, तब मां काली प्रकट हुई। वे रक्त बीज जैसे असुरों को भी नष्ट कर देती हैं, जो बूंद बूंद रक्त से पुनः जन्म लेते हैं। मां काली ने अपने अद्भुत रूप से उसे निगल लिया ताकि उसकी कोई रक्त बूंद धरती पर न गिरे। यही संदेश है कि जो विकार बार बार हमारे जीवन में उठते हैं, उन्हें केवल काली शक्ति ही समाप्त कर सकती है। मां काली का स्वरूप अज्ञान को हरने वाला है। वे करुणामयी माता हैं जो अपने भक्त को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती हैं। उनके गले में मुंडमाला यह स्मरण कराती है कि अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह जैसे शत्रुओं का अंत होना ही चाहिए। उनका रक्तमय वेश और कराल स्वरूप केवल भय दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि यह दिखाने के लिए है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले को असत्य से डरना नहीं चाहिए। भक्त जब मां काली का स्मरण करता है तो वह भीतर से निर्भीक हो जाता है। उसके मन का अंधकार हटता है और हृदय में साहस उत्पन्न होता है। मां काली हर समय अपने भक्त के साथ रहती हैं। उनका आशीर्वाद ऐसा है कि कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह सकती। जब भक्त प्रेम और श्रद्धा से मां को पुकारता है, तब वे तुरंत उसके समीप उपस्थित हो जाती हैं। काली माता केवल संहारक नहीं है, वे सृजन की भी अधिष्ठात्री हैं। वे उस शक्ति का प्रतीक हैं जो पुराने को नष्ट करके नए का निर्माण करती है। उनके चरणों में बैठकर साधक यह अनुभव करता है कि जीवन में जो कुछ भी है वह क्षणभंगुर है। केवल मां का नाम और उनकी कृपा ही शाश्वत है। जब कोई साधक तंत्र या मंत्र की साधना करता है तो मां काली उसकी रक्षा करती हैं। वे हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति का नाश करती हैं। उनका मंत्र क्रीं काली इतना प्रभावशाली है कि यह साधक के भीतर छुपी सुप्त शक्तियों को जागृत कर देता है। साधक के जीवन में जो भी बंधन होते हैं वे एक एक कर टूट जाते हैं। मां काली का निवास केवल श्मशान में नहीं है, वे तो हर भक्त के हृदय में वास करती हैं। श्मशान उनका प्रिय स्थान है क्योंकि वहां किसी भी प्रकार का दिखावा, आडंबर या अहंकार नहीं होता। वहां केवल सत्य होता है। मृत्यु की नग्न सच्चाई के बीच वे नृत्य करती हैं और साधक को यह अनुभव कराती हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों ही उनके खेल का हिस्सा हैं। भक्त जब मां की आराधना करता है तो उसे किसी भी प्रकार की वर्ल्डली भय या मोह नहीं सताते। उसे जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगता है। मां की उपासना से व्यक्ति के भीतर की नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, आलस्य आदि धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसके स्थान पर शक्ति, साहस, भक्ति, करुणा और सेवा भाव उत्पन्न होते हैं। मां काली के चरणों में समर्पण का अर्थ है अपने अस्तित्व को उनके हवाले कर देना। जब साधक पूरी तरह आत्मसमर्पण कर देता है तो मां उसे नया जीवन देती हैं। वे उसकी आत्मा को शुद्ध करती हैं और उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त करती हैं। मां का आशीर्वाद केवल इस जीवन के लिए नहीं है, बल्कि अनंत जन्मों के लिए है। कहा जाता है कि जो साधक मां काली का नाम हृदय से जपता है, उसके जीवन से भय का नामोनिशान मिट जाता है। उसे हर परिस्थिति में साहस बना रहता है। चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, मां काली के स्मरण से उसमें प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। मां काली केवल हिंदुओं की ही देवी नहीं है, वे समस्त मानव जाति की रक्षक हैं। वे उस सार्वभौमिक शक्ति का प्रतीक हैं जो हर जगह व्याप्त है। उनकी शक्ति समय और स्थान से परे है।
भक्त जब उन्हें पुकारता है तो यह मायने नहीं रखता कि वह कहाँ है। माँ की करुणा हर जगह है, हर समय सुलभ है। उनकी उपासना में कोई बंधन नहीं है। जो सच्चे मन से माँ को पुकारता है वही उनका आशीर्वाद पाता है। चाहे वह कोई साधारण गृहस्थ हो या कोई गहन साधक, माँ सबको समान दृष्टि से देखती हैं। वे अपने भक्त के प्रेम को ही सबसे बड़ा भोग मानती हैं। माँ काली का रूप साधक को यह भी सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन ही स्थायी है। जैसे वे असुरों का संहार करके नए युग की शुरुआत करती हैं, वैसे ही साधक को अपने भीतर के पुराने और नकारात्मक विचारों को त्याग कर नया जीवन अपनाना चाहिए। जब कोई माँ की साधना में आगे बढ़ता है तो उसे अनुभव होने लगता है कि माँ उसके भीतर ही है। वह स्वयं शक्ति है। माता अनंत शक्ति की अधिष्ठात्री हैं। वे उस आदिशक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप हैं जो सृष्टि के आरंभ से ही समस्त ब्रह्मांड को संचालित करती आई है। जब जब धर्म पर संकट आया, जब जब अधर्म और अत्याचार बढ़ा, तब तब मां काली का प्रकट होना हुआ। वे केवल एक देवी नहीं बल्कि वह शक्ति हैं जो भय और अज्ञान का नाश करती हैं, भक्तों को आत्मबल और निर्भयता प्रदान करती हैं। काली माता के स्वरूप में करुणा और क्रोध दोनों का संगम दिखाई देता है। एक ओर वे दानवों और नकारात्मक शक्तियों का संहार करती हैं, तो दूसरी ओर अपने बच्चों को गोद में लेकर उनकी रक्षा करती हैं। उनका रूप भयानक प्रतीत होता है, परंतु उनके भीतर मातृवत स्नेह और दया का असीम सागर प्रवाहित होता है। कथा के अनुसार जब महिषासुर, चंडमुंड, शुंभनिशुंभ और रक्ता जैसे असुरों ने तीनों लोकों में आतंक मचाया तो देवताओं ने आदिशक्ति की आराधना की। उस समय मां दुर्गा के क्रोध से काली माता का प्रादुर्भाव हुआ। उनका रूप श्याम वर्ण, केश खुले हुए, जिह्वा बाहर निकली हुई, गले में नरमुंडों की माला और हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए था। उनकी दहाड़ से समस्त असुर सेना भयभीत हो उठी और देखते ही देखते मां ने उनका संहार कर दिया। रक्ता नामक असुर की शक्ति थी कि उसकी प्रत्येक रक्तबूंद से नया असुर उत्पन्न हो जाता था। ऐसे समय मां काली ने अपना जिह्वा फैला दिया और उसकी रक्त की बूंदों को धरती पर गिरने से पहले ही चाट लिया। इस प्रकार असंख्य असुरों का अंत हुआ और देवताओं ने मां की स्तुति कर विजय प्राप्त की। मां काली केवल युद्ध और संहार की देवी ही नहीं हैं, वे मोक्ष और ज्ञान की भी अधिष्ठात्री हैं। तांत्रिक साधना में उन्हें सर्वोच्च माना गया है। साधक उनकी उपासना कर अद्वैत अनुभव को प्राप्त करता है। उनका श्याम स्वरूप ब्रह्मांड की अनंतता और मृत्यु के पार स्थित शांति का प्रतीक है। वे समय की स्वामिनी हैं, जिन्हें महाकाल भी नमन करते हैं। काली माता का स्वरूप यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु एक ही चक्र के दो पहलू हैं और अंततः सब कुछ उसी अनंत शक्ति में विलीन हो जाता है। भक्त जब पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मां काली का ध्यान करता है तो उसके जीवन से भय, अज्ञान और दुर्बलता दूर हो जाती है। मां काली की कृपा से साधक में साहस, विवेक और आत्मबल का विकास होता है। बंगाल और पूरे भारतवर्ष में काली पूजा बड़े उत्साह और श्रद्धा से की जाती है। दीपावली की रात्रि में भक्तजन मां काली की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा करते हैं। रात भर भजन कीर्तन होता है और अगली सुबह विसर्जन के समय मां से पुनः आने की प्रार्थना की जाती है। काली माता की महिमा यह है कि वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। चाहे भक्त कितना ही संकट में क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से मां को पुकारे तो मां उसकी रक्षा अवश्य करती हैं। अनेक भक्तों की कथाएं प्रसिद्ध हैं जिनमें उन्होंने असंभव प्रतीत होने वाली परिस्थितियों से मुक्ति पाई। मां केवल बाहरी शत्रुओं का ही नहीं, आंतरिक शत्रुओं जैसे क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और वासनाओं का भी विनाश करती हैं। जब साधक अपनी आत्मा को मां के चरणों में समर्पित कर देता है,
तो उसके भीतर की समस्त अशुद्धियां दूर होकर आत्मिक प्रकाश प्रकट होता है। काली माता का ध्यान करते समय साधक को यह अनुभव होता है कि वे केवल एक देवी नहीं बल्कि वह अनंत शक्ति हैं, जिनके बिना जीवन संभव ही नहीं। उनका एक एक रूप गहरा संदेश देता है। उनकी खुली जिह्वा अहंकार को निगलने का संकेत है। उनके गले की माला यह दर्शाती है कि मृत्यु भी उनके लिए केवल एक आभूषण है। उनका नग्न स्वरूप यह बताता है कि वे माया से परे हैं और ब्रह्मा की शुद्ध चेतना का प्रतीक हैं। उनका नृत्य संहार और सृजन का शाश्वत चक्र है। मां काली का स्वरूप कभी कभी साधक के लिए भयावह प्रतीत हो सकता है, परंतु जब वह भीतर की दृष्टि से देखता है तो समझ आता है कि मां का यह रूप अज्ञानियों और दुष्टों के लिए भयकारी है, भक्तों के लिए नहीं। भक्त के लिए तो वे सदा स्नेहमयी माता हैं जो उसकी रक्षा करती हैं। जब बच्चा अंधेरे में डरकर रोता है तो मां उसे गोद में उठाकर शांत करती है। उसी प्रकार जब भक्त सांसारिक बंधनों और कष्टों से व्याकुल होता है तो मां काली अपने आशीर्वाद से उसके जीवन को शांति और आनंद से भर देती हैं। मां काली का वास्तविक संदेश यह है कि संसार अस्थायी है, जन्म और मृत्यु केवल एक यात्रा का हिस्सा है। भय केवल तब तक है जब तक साधक अज्ञान में है। जैसे ही वह मां की शरण में आता है, उसे न तो मृत्यु का भय रहता है और न ही किसी विपत्ति का। मां काली उसे यह बोध कराती हैं कि वह आत्मा है जो अमर और अजर है। यह ज्ञान ही सर्वोच्च मुक्ति है। काली माता का भजन, ध्यान और नामस्मरण करने से मन शुद्ध होता है, आत्मबल बढ़ता है और जीवन में सफलता मिलती है। वे भक्त की कठिनाइयों को दूर कर उसे मार्गदर्शन देती हैं। उनका आशीर्वाद पाकर साधक आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ता है और उसकी आध्यात्मिक यात्रा भी सरल हो जाती है। मां काली का अनंत स्वरूप शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। जितना उनका वर्णन किया जाए उतना ही वे और विशाल और गहन प्रतीत होती हैं। वे आदिशक्ति हैं, वे ब्रह्मा की चेतना हैं, वे प्रेम, करुणा और शक्ति का संगम हैं। उनके चरणों में समर्पण ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। मां काली का स्वरूप अद्भुत और अलौकिक है। वे संपूर्ण सृष्टि की आधारशिला हैं। जब ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई थी, जब चारों ओर केवल शून्य था, तब भी वह अनंत शक्ति विद्यमान थी जिसे हम काली माता कहते हैं। उनका नाम सुनते ही साधक के हृदय में श्रद्धा, भय और विश्वास का अद्भुत मिश्रण उत्पन्न होता है। मां का रूप ऐसा है जिसमें सृजन, पालन और संहार तीनों शक्तियां समाहित हैं। वे केवल एक देवी नहीं बल्कि समय और अनंतता की स्वामिनी हैं। काली माता का स्मरण करने से साधक का मन नकारात्मकता से मुक्त होता है और जीवन में आत्मबल प्रकट होता है। कथा है कि जब राक्षसों का अत्याचार असहनीय हो गया और देवता भी असुरों के सामने विवश हो गए, तब देवी दुर्गा ने अपने क्रोध से काली का प्रादुर्भाव किया। उनके प्रकट होते ही तीनों लोग कांप उठे। उनके केश खुले हुए, विशाल जिह्वा बाहर निकली हुई और गले में नरमुंडों की माला थी। उनके हाथों में खड्ग, त्रिशूल, तलवार और अन्य अस्त्र शस्त्र थे। उनका यह रूप देखकर असुर भयभीत हो गए, किंतु जिन्होंने चुनौती दी वे क्षण भर में ही नष्ट हो गए। मां का रूप जितना भयानक दिखता है उतना ही वह भक्तों के लिए करुणामयी है। मां काली की सबसे प्रसिद्ध कथा रक्ता असुर से संबंधित है। रक्ता की शक्ति थी कि उसके रक्त की हर बूंद से एक नया असुर जन्म ले लेता था। जब देवताओं ने उससे युद्ध किया तो वे थक गए, क्योंकि उसके रक्त से बार बार नए असुर प्रकट हो जाते थे। तब मां काली प्रकट हुई और उन्होंने अपने विशाल जिह्वा से रक्त को गिरने से पहले ही पी लिया। इस प्रकार रक्ता का अंत हुआ और देवताओं को भी
और सहार की देवी ही नहीं हैं, वे मोक्ष और ज्ञान की भी अधिष्ठात्री हैं। तांत्रिक साधना में उन्हें सर्वोच्च माना गया है। साधक उनकी उपासना कर अद्वैत अनुभव को प्राप्त करता है। उनका श्याम स्वरूप ब्रह्मांड की अनंतता और मृत्यु के पार स्थित शांति का प्रतीक है। वे समय की स्वामिनी हैं, जिन्हें महाकाल भी नमन करते हैं। काली माता का स्वरूप यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु एक ही चक्र के दो पहलू हैं और अंततः सब कुछ उसी अनंत शक्ति में विलीन हो जाता है। भक्त जब पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ काली का ध्यान करता है तो उसके जीवन से भय, अज्ञान और दुर्बलता दूर हो जाती है। माँ काली की कृपा से साधक में साहस, विवेक और आत्मबल का विकास होता है। बंगाल और पूरे भारतवर्ष में काली पूजा बड़े उत्साह और श्रद्धा से की जाती है। दीपावली की रात्रि में भक्तजन माँ काली की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा करते हैं। रात भर भजन कीर्तन होता है और अगली सुबह विसर्जन के समय माँ से पुनः आने की प्रार्थना की जाती है। काली माता की महिमा यह है कि वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। चाहे भक्त कितना ही संकट में क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से माँ को पुकारे तो माँ उसकी रक्षा अवश्य करती हैं। अनेक भक्तों की कथाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें उन्होंने असंभव प्रतीत होने वाली परिस्थितियों से मुक्ति पाई। माँ केवल बाहरी शत्रुओं का ही नहीं, आंतरिक शत्रुओं जैसे क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और वासनाओं का भी विनाश करती हैं। जब साधक अपनी आत्मा को माँ के चरणों में समर्पित कर देता है तो उसके भीतर की समस्त अशुद्धियां दूर होकर आत्मिक प्रकाश प्रकट होता है। काली माता का ध्यान करते समय साधक को यह अनुभव होता है कि वे केवल एक देवी नहीं बल्कि वह अनंत शक्ति हैं, जिनके बिना जीवन संभव ही नहीं। उनका एक एक रूप गहरा संदेश देता है। उनकी खुली जिह्वा अहंकार को निगलने का संकेत है। उनके गले की माला यह दर्शाती है कि मृत्यु भी उनके लिए केवल एक आभूषण है। उनका नग्न स्वरूप यह बताता है कि वे माया से परे हैं और ब्रह्मा की शुद्ध चेतना का प्रतीक हैं। उनका नृत्य संहार और सृजन का शाश्वत चक्र है। माँ काली का स्वरूप कभी कभी साधक के लिए भयावह प्रतीत हो सकता है, परंतु जब वह भीतर की दृष्टि से देखता है तो समझ आता है कि माँ का यह रूप अज्ञानियों और दुष्टों के लिए भयकारी है, भक्तों के लिए नहीं। भक्त के लिए तो वे सदा स्नेहमयी माता हैं, जो उसकी रक्षा करती हैं। जब बच्चा अंधेरे में डरकर रोता है तो माँ उसे गोद में उठाकर शांत करती है। उसी प्रकार जब भक्त सांसारिक बंधनों और कष्टों से व्याकुल होता है तो माँ काली अपने आशीर्वाद से उसके जीवन को शांति और आनंद से भर देती हैं। माँ काली का वास्तविक संदेश यह है कि संसार अस्थायी है, जन्म और मृत्यु केवल एक यात्रा का हिस्सा है। भय केवल तब तक है जब तक साधक अज्ञान में है। जैसे ही वह माँ की शरण में आता है, उसे न तो मृत्यु का भय रहता है और न ही किसी विपत्ति का। माँ काली उसे यह बोध कराती हैं कि वह आत्मा है जो अमर और अजर है। यह ज्ञान ही सर्वोच्च मुक्ति है। काली माता का भजन, ध्यान और नामस्मरण करने से मन शुद्ध होता है, आत्मबल बढ़ता है और जीवन में सफलता मिलती है। वे भक्त की कठिनाइयों को दूर कर उसे मार्गदर्शन देती हैं। उनका आशीर्वाद पाकर साधक आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ता है और उसकी आध्यात्मिक यात्रा भी सरल हो जाती है। माँ काली का अनंत स्वरूप शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। जितना उनका वर्णन किया जाए उतना ही वे और विशाल और गहन प्रतीत होती हैं। वे आदिशक्ति हैं, वे ब्रह्मा की चेतना हैं, वे प्रेम, करुणा और शक्ति का संगम हैं। उनके चरणों में समर्पण ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। माँ काली का स्वरूप अद्भुत और अलौकिक है। वे संपूर्ण सृष्टि की आधारशिला हैं। जब ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई थी, जब चारों ओर केवल शून्य था, तब भी वह अनंत शक्ति विद्यमान थी जिसे हम काली माता कहते हैं। उनका नाम सुनते ही साधक के हृदय में श्रद्धा, भय और विश्वास का अद्भुत मिश्रण उत्पन्न होता है।
माँ का रूप ऐसा है जिसमें सृजन, पालन और संहार तीनों शक्तियां समाहित हैं। वे केवल एक देवी नहीं बल्कि समय और अनंतता की स्वामिनी हैं। काली माता का स्मरण करने से साधक का मन नकारात्मकता से मुक्त होता है और जीवन में आत्मबल प्रकट होता है। कथा है कि जब राक्षसों का अत्याचार असहनीय हो गया और देवता भी असुरों के सामने विवश हो गए, तब देवी दुर्गा ने अपने क्रोध से काली का प्रादुर्भाव किया। उनके प्रकट होते ही तीनों लोग कांप उठे। उनके केश खुले हुए, विशाल जिह्वा बाहर निकली हुई और गले में नरमुंडों की माला थी। उनके हाथों में खड्ग, त्रिशूल, तलवार और अन्य अस्त्र शस्त्र थे। उनका यह रूप देखकर असुर भयभीत हो गए, किंतु जिन्होंने चुनौती दी वे क्षण भर में ही नष्ट हो गए। मां का रूप जितना भयानक दिखता है उतना ही वह भक्तों के लिए करुणामयी है। मां काली की सबसे प्रसिद्ध कथा रक्ता असुर से संबंधित है। रक्ता की शक्ति थी कि उसके रक्त की हर बूंद से एक नया असुर जन्म ले लेता था। जब देवताओं ने उससे युद्ध किया तो वे थक गए, क्योंकि उसके रक्त से बार बार नए असुर प्रकट हो जाते थे। तब मां काली प्रकट हुई और उन्होंने अपने विशाल जिह्वा से रक्त को गिरने से पहले ही पी लिया। इस प्रकार रक्ता का अंत हुआ और देवताओं को विजय प्राप्त हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि असुर चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, जब मां की कृपा होती है तो उनका अंत निश्चित होता है। भक्त के जीवन में मां काली का महत्व अत्यंत गहरा है। वे भय को समाप्त करती हैं, अज्ञान को मिटाती हैं और जीवन में साहस और विवेक का संचार करती हैं। उनका श्यामवर्ण स्वरूप हमें यह स्मरण कराता है कि सब कुछ अंततः शून्य में विलीन हो जाता है। माया और मोह से परे जाने का संदेश मां काली देती हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि आत्मा के अगले चरण की शुरुआत है। इसीलिए तांत्रिक साधना में मां काली को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। साधक जब पूर्ण श्रद्धा के साथ मां की साधना करता है तो उसे अद्वैत का अनुभव होता है। काली माता का नाम लेते ही साधक के हृदय में एक अद्भुत शक्ति का संचार होने लगता है। वे आदिशक्ति का वह रूप हैं जो सृष्टि की रचना से पहले भी थीं और सृष्टि के विनाश के बाद भी रहेंगी। उनका स्वरूप अनंत है, उनकी महिमा असीम है और उनकी करुणा अथाह है। मां काली का श्यामवर्ण रूप ब्रह्मांड की गहराई और रहस्यमय शक्ति का प्रतीक है। उनके खुले हुए केश समय की निरंतरता का द्योतक हैं और उनकी विशाल जिह्वा यह बताती है कि वे अहंकार और अज्ञान को निगलने वाली शक्ति हैं। वे केवल एक देवी नहीं बल्कि समस्त सृष्टि की जननी हैं, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर समय तत्पर रहती हैं। जब देवता असुरों से पराजित हो गए और चारों ओर अन्याय, अत्याचार और भय का वातावरण बन गया, तब मां दुर्गा के क्रोध से काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनकी गर्जना से धरती, आकाश और पाताल कांप उठे। उनके हाथों में खड्ग और त्रिशूल थे, गले में नरमुंडों की माला और कमर में कटे हुए हाथों का घाघरा। उनके चरणों के नीचे दुष्ट असुर दबे पड़े थे। उस समय उनका रूप देखकर देवताओं को विश्वास हुआ कि अब अधर्म का अंत निश्चित है। मां ने अपने अद्भुत पराक्रम से असंख्य असुरों का संहार किया और संसार में धर्म की स्थापना की। रक्ता असुर की कथा मां काली की महिमा का एक अद्वितीय उदाहरण है। जब रक्ता का रक्त धरती पर गिरता तो उसकी हर बूंद से एक नया असुर उत्पन्न हो जाता था। देवता उस शक्ति के आगे असहाय हो गए। तब मां काली प्रकट हुई और उन्होंने अपनी जिह्वा फैला दी। रक्ता के शरीर से जो भी रक्त निकला उसे मां ने चाट लिया और इस प्रकार उसकी शक्ति को निष्क्रिय कर दिया। अंततः वह असुर मां के प्रकोप से नष्ट हो गया। यह घटना दर्शाती है कि मां काली असंभव को संभव करने वाली शक्ति हैं। वे अपने भक्तों के जीवन से हर प्रकार की बाधा और संकट को दूर कर सकती हैं।
माँ काली का रूप भले ही भयानक प्रतीत होता है, लेकिन उनके भीतर मातृत्व का असीम सागर है। वे अपने भक्तों को वही स्नेह देती हैं जो एक माँ अपने शिशु को देती है। जब भक्त दुख और भय से घिर जाता है तो माँ उसे गोद में लेकर सांत्वना देती हैं। उनका यह रूप भक्त को विश्वास दिलाता है कि चाहे संसार कितना भी कठोर क्यों न हो, माँ की छाया में वह सुरक्षित है। यही कारण है कि भक्त माँ काली को केवल शक्ति की देवी ही नहीं बल्कि करुणा की मूर्ति मानते हैं। भक्त जब माँ काली का ध्यान करता है तो उसे यह अनुभव होता है कि जीवन क्षणभंगुर है। धन, पद और सत्ता सब नश्वर हैं, केवल आत्मा ही शाश्वत है। माँ काली साधक को यह बोध कराती हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। जो व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है वही वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। माँ काली का स्मरण साधक को इस गूढ़ सत्य का अनुभव कराता है। बंगाल और पूरे भारत में माँ काली की पूजा अत्यंत श्रद्धा और उत्साह से की जाती है। दीपावली की रात माँ काली की विशेष पूजा होती है। इस दिन भक्तजन घरों और मंदिरों में दीप जलाते हैं, माँ की प्रतिमा स्थापित करते हैं और पूरी रात जागकर माँ का भजन कीर्तन करते हैं। यह पूजा केवल बाहरी अंधकार को मिटाने की नहीं होती बल्कि आंतरिक अंधकार यानी अज्ञान और भय को दूर करने की होती है। माँ काली की कृपा से भक्त का जीवन प्रकाशमय हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस जैसे संतों ने माँ काली की उपासना कर अद्भुत अनुभव प्राप्त किए। वे माँ को अपनी साक्षात माता मानते थे। उनका विश्वास था कि माँ काली केवल मूर्ति में ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। जब भी भक्त सच्चे मन से पुकारे, माँ तुरंत उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाती हैं। उनके अनुभव ने यह सिद्ध किया कि माँ काली भक्त और भगवान के बीच की दूरी को समाप्त कर देती हैं। माँ काली का नग्न स्वरूप यह सिखाता है कि वे माया और आडंबर से परे हैं। उनके गले की नरमुंडों की माला ज्ञान का प्रतीक है। प्रत्येक मुंड एक अक्षर और विद्या का प्रतीक है। इस प्रकार वे संपूर्ण विद्या की अधिष्ठात्री हैं। उनके हाथों में धारण किए हुए शस्त्र। माँ काली का संदेश मानवता के लिए अनंत काल से एक ही रहा है कि भय को त्यागो, अंत। काली माँ काली की महिमा अनंत है, उनका स्वरूप असीम है और उनकी कथा अजरमर है। आदिकाल से जब भी अंधकार और अधर्म ने धरती को ढकने की चेष्टा की है, तब तब माँ काली अपने भयंकर रूप में प्रकट होकर धर्म और सत्य की रक्षा करती रही हैं। वे केवल संहार की देवी नहीं बल्कि करुणा, प्रेम और आत्मज्ञान की मूर्त भी हैं। उनके प्रत्येक रूप में ब्रह्मांड का रहस्य छिपा हुआ है। उनकी जटाओं में बहता समय, उनकी आंखों में अग्नि, उनके कराल मुख में विनाश और उनकी करुणा में जीवन की नई शुरुआत का संकेत मिलता है। शास्त्रों में वर्णन है कि जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया था और देवता भी भयभीत हो गए थे, तब माँ काली प्रकट हुई। वे रक्त बीज जैसे असुरों को भी नष्ट कर देती हैं, जो बूंद बूंद रक्त से पुनः जन्म लेते हैं। माँ काली ने अपने अद्भुत रूप से उसे निगल लिया ताकि उसकी कोई रक्त बूंद धरती पर न गिरे। यही संदेश है कि जो विकार बार बार हमारे जीवन में उठते हैं, उन्हें केवल काली शक्ति ही समाप्त कर सकती है। माँ काली का स्वरूप अज्ञान को हरने वाला है। वे करुणामयी माता हैं जो अपने भक्त को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती हैं। उनके गले में मुंडमाला यह स्मरण कराती है कि अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह जैसे शत्रुओं का अंत होना ही चाहिए। उनका रक्तमय वेश और कराल स्वरूप केवल भय दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि यह दिखाने के लिए है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले को असत्य से डरना नहीं चाहिए। भक्त जब माँ काली का स्मरण करता है तो वह भीतर से निर्भीक हो जाता है। उसके मन का अंधकार हटता है
और हृदय में साहस उत्पन्न होता है। माँ काली हर समय अपने भक्त के साथ रहती हैं। उनका आशीर्वाद ऐसा है कि कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह सकती। जब भक्त प्रेम और श्रद्धा से माँ को पुकारता है, तब वे तुरंत उसके समीप उपस्थित हो जाती हैं। काली माता केवल संहारक नहीं हैं, वे सृजन की भी अधिष्ठात्री हैं। वे उस शक्ति का प्रतीक हैं जो पुराने को नष्ट करके नए का निर्माण करती है। उनके चरणों में बैठकर साधक यह अनुभव करता है कि जीवन में जो कुछ भी है वह क्षणभंगुर है। केवल माँ का नाम और उनकी कृपा ही शाश्वत है। जब कोई साधक तंत्र या मंत्र की साधना करता है तो माँ काली उसकी रक्षा करती हैं। वे हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति का नाश करती हैं। उनका मंत्र क्रीं काली इतना प्रभावशाली है कि यह साधक के भीतर छुपी सुप्त शक्तियों को जागृत कर देता है। साधक के जीवन में जो भी बंधन होते हैं वे एक एक कर टूट जाते हैं। माँ काली का निवास केवल श्मशान में नहीं है, वे तो हर भक्त के हृदय में वास करती हैं। श्मशान उनका प्रिय स्थान है क्योंकि वहां किसी भी प्रकार का दिखावा, आडंबर या अहंकार नहीं होता। वहां केवल सत्य होता है। मृत्यु की नग्न सच्चाई के बीच वे नृत्य करती हैं और साधक को यह अनुभव कराती हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों ही उनके खेल का हिस्सा हैं। भक्त जब माँ की आराधना करता है तो उसे किसी भी प्रकार की वर्ल्डली भय या मोह नहीं सताते। उसे जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगता है। माँ की उपासना से व्यक्ति के भीतर की नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, आलस्य आदि धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसके स्थान पर शक्ति, साहस, भक्ति, करुणा और सेवा भाव उत्पन्न होते हैं। माँ काली के चरणों में समर्पण का अर्थ है अपने अस्तित्व को उनके हवाले कर देना। जब साधक पूरी तरह आत्मसमर्पण कर देता है तो माँ उसे नया जीवन देती हैं। वे उसकी आत्मा को शुद्ध करती हैं और उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त करती हैं। माँ का आशीर्वाद केवल इस जीवन के लिए नहीं है, बल्कि अनंत जन्मों के लिए है। कहा जाता है कि जो साधक माँ काली का नाम हृदय से जपता है, उसके जीवन से भय का नामो निशान मिट जाता है। उसे हर परिस्थिति में साहस बना रहता है। चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, माँ काली के स्मरण से उसमें प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। माँ काली केवल हिंदुओं की ही देवी नहीं है, वे समस्त मानव जाति की रक्षक हैं। वे उस सार्वभौमिक शक्ति का प्रतीक हैं जो हर जगह व्याप्त है। उनकी शक्ति समय और स्थान से परे है। भक्त जब उन्हें पुकारता है तो यह मायने नहीं रखता कि वह कहाँ है। माँ की करुणा हर जगह है, हर समय सुलभ है। उनकी उपासना में कोई बंधन नहीं है। जो सच्चे मन से माँ को पुकारता है वही उनका आशीर्वाद पाता है। चाहे वह कोई साधारण गृहस्थ हो या कोई गहन साधक, माँ सबको समान दृष्टि से देखती हैं। वे अपने भक्त के प्रेम को ही सबसे बड़ा भोग मानती हैं। माँ काली का रूप साधक को यह भी सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन ही स्थायी है। जैसे वे असुरों का संहार करके नए युग की शुरुआत करती हैं, वैसे ही साधक को अपने भीतर के पुराने और नकारात्मक विचारों को त्याग कर नया जीवन अपनाना चाहिए। जब कोई माँ की साधना में आगे बढ़ता है तो उसे अनुभव होने लगता है कि माँ उसके भीतर ही है। वह स्वयं शक्ति है। माता अनंत शक्ति की अधिष्ठात्री हैं। वे उस आदिशक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप हैं जो सृष्टि के आरंभ से ही समस्त ब्रह्मांड को संचालित करती आई है। जब जब धर्म पर संकट आया, जब जब अधर्म और अत्याचार बढ़ा, तब तब माँ काली का प्रकट होना हुआ। वे केवल एक देवी नहीं बल्कि वह शक्ति हैं जो भय और अज्ञान का नाश करती हैं, भक्तों को आत्मबल और निर्भयता प्रदान करती हैं।
काली माता के स्वरूप में करुणा और क्रोध दोनों का संगम दिखाई देता है। एक ओर वे दानवों और नकारात्मक शक्तियों का संहार करती हैं, तो दूसरी ओर अपने बच्चों को गोद में लेकर उनकी रक्षा करती हैं। उनका रूप भयानक प्रतीत होता है, परंतु उनके भीतर मातृवत स्नेह और दया का असीम सागर प्रवाहित होता है। कथा के अनुसार जब महिषासुर, चंडमुंड, शुंभनिशुंभ और रक्ता जैसे असुरों ने तीनों लोकों में आतंक मचाया, तो देवताओं ने आदिशक्ति की आराधना की। उस समय मां दुर्गा के क्रोध से काली माता का प्रादुर्भाव हुआ। उनका रूप श्याम वर्ण, केश खुले हुए, जिह्वा बाहर निकली हुई, गले में नरमुंडों की माला और हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए था। उनकी दहाड़ से समस्त असुर सेना भयभीत हो उठी और देखते ही देखते मां ने उनका संहार कर दिया। रक्ता नामक असुर की शक्ति थी कि उसकी प्रत्येक रक्त बूंद से नया असुर उत्पन्न हो जाता था। ऐसे समय मां काली ने अपना जिह्वा फैला दिया और उसकी रक्त की बूंदों को धरती पर गिरने से पहले ही चाट लिया। इस प्रकार असंख्य असुरों का अंत हुआ और देवताओं ने मां की स्तुति कर विजय प्राप्त की। मां काली केवल युद्ध और संहार की देवी ही नहीं हैं, वे मोक्ष और ज्ञान की भी अधिष्ठात्री हैं। तांत्रिक साधना में उन्हें सर्वोच्च माना गया है। साधक उनकी उपासना कर अद्वैत अनुभव को प्राप्त करता है। उनका श्याम स्वरूप ब्रह्मांड की अनंतता और मृत्यु के पार स्थित शांति का प्रतीक है। वे समय की स्वामिनी हैं, जिन्हें महाकाल भी नमन करते हैं। काली माता का स्वरूप यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु एक ही चक्र के दो पहलू हैं और अंततः सब कुछ उसी अनंत शक्ति में विलीन हो जाता है। भक्त जब पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मां काली का ध्यान करता है, तो उसके जीवन से भय, अज्ञान और दुर्बलता दूर हो जाती है। मां काली की कृपा से साधक में साहस, विवेक और आत्मबल का विकास होता है। बंगाल और पूरे भारतवर्ष में काली पूजा बड़े उत्साह और श्रद्धा से की जाती है। दीपावली की रात्रि में भक्तजन मां काली की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा करते हैं। रात भर भजन कीर्तन होता है और अगली सुबह विसर्जन के समय मां से पुनः आने की प्रार्थना की जाती है। काली माता की महिमा यह है कि वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। चाहे भक्त कितना ही संकट में क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से मां को पुकारे तो मां उसकी रक्षा अवश्य करती हैं। अनेक भक्तों की कथाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें उन्होंने असंभव प्रतीत होने वाली परिस्थितियों से मुक्ति पाई। मां केवल बाहरी शत्रुओं का ही नहीं, आंतरिक शत्रुओं जैसे क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और वासनाओं का भी विनाश करती हैं। जब साधक अपनी आत्मा को मां के चरणों में समर्पित कर देता है, तो उसके भीतर की समस्त अशुद्धियां दूर होकर आत्मिक प्रकाश प्रकट होता है। काली माता का ध्यान करते समय साधक को यह अनुभव होता है कि वे केवल एक देवी नहीं, बल्कि वह अनंत शक्ति हैं, जिनके बिना जीवन संभव ही नहीं। उनका एक एक रूप गहरा संदेश देता है। उनकी खुली जिह्वा अहंकार को निगलने का संकेत है। उनके गले की माला यह दर्शाती है कि मृत्यु भी उनके लिए केवल एक आभूषण है। उनका नग्न स्वरूप यह बताता है कि वे माया से परे हैं और ब्रह्मा की शुद्ध चेतना का प्रतीक हैं। उनका नृत्य संहार और सृजन का शाश्वत चक्र है। मां काली का स्वरूप कभी कभी साधक के लिए भयावह प्रतीत हो सकता है, परंतु जब वह भीतर की दृष्टि से देखता है तो समझ आता है कि मां का यह रूप अज्ञानियों और दुष्टों के लिए भयकारी है, भक्तों के लिए नहीं। भक्त के लिए तो वे सदा स्नेहमयी माता हैं, जो उसकी रक्षा करती हैं। जब बच्चा अंधेरे में डरकर रोता है, तो मां उसे गोद में उठाकर शांत करती है। उसी प्रकार जब भक्त सांसारिक बंधनों और कष्टों से व्याकुल होता है, तो मां काली अपने आशीर्वाद से उसके जीवन को शांति और आनंद से भर देती हैं। मां काली का वास्तविक संदेश यह है कि संसार अस्थायी है, जन्म और मृत्यु केवल एक यात्रा का हिस्सा है।
भय केवल तब तक है जब तक साधक अज्ञान में है। जैसे ही वह माँ की शरण में आता है, उसे न तो मृत्यु का भय रहता है और न ही किसी विपत्ति का। माँ काली उसे यह बोध कराती हैं कि वह आत्मा है जो अमर और अजर है। यह ज्ञान ही सर्वोच्च मुक्ति है। काली माता का भजन, ध्यान और नामस्मरण करने से मन शुद्ध होता है, आत्मबल बढ़ता है और जीवन में सफलता मिलती है। वे भक्त की कठिनाइयों को दूर कर उसे मार्गदर्शन देती हैं। उनका आशीर्वाद पाकर साधक आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ता है और उसकी आध्यात्मिक यात्रा भी सरल हो जाती है। माँ काली का अनंत स्वरूप शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। जितना उनका वर्णन किया जाए उतना ही वे और विशाल और गहन प्रतीत होती हैं। वे आदिशक्ति हैं, वे ब्रह्मा की चेतना हैं, वे प्रेम, करुणा और शक्ति का संगम हैं। उनके चरणों में समर्पण ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। माँ काली का स्वरूप अद्भुत और अलौकिक है। वे संपूर्ण सृष्टि की आधारशिला हैं। जब ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई थी, जब चारों ओर केवल शून्य था, तब भी वह अनंत शक्ति विद्यमान थी जिसे हम काली माता कहते हैं। उनका नाम सुनते ही साधक के हृदय में श्रद्धा, भय और विश्वास का अद्भुत मिश्रण उत्पन्न होता है। माँ का रूप ऐसा है जिसमें सृजन, पालन और संहार तीनों शक्तियां समाहित हैं। वे केवल एक देवी नहीं बल्कि समय और अनंतता की स्वामिनी हैं। काली माता का स्मरण करने से साधक का मन नकारात्मकता से मुक्त होता है और जीवन में आत्मबल प्रकट होता है। कथा है कि जब राक्षसों का अत्याचार असहनीय हो गया और देवता भी असुरों के सामने विवश हो गए, तब देवी दुर्गा ने अपने क्रोध से काली का प्रादुर्भाव किया। उनके प्रकट होते ही तीनों लोग कांप उठे। उनके केश खुले हुए, विशाल जिह्वा बाहर निकली हुई और गले में नरमुंडों की माला थी। उनके हाथों में खड्ग, त्रिशूल, तलवार और अन्य अस्त्र शस्त्र थे। उनका यह रूप देखकर असुर भयभीत हो गए, किंतु जिन्होंने चुनौती दी वे क्षण भर में ही नष्ट हो गए। माँ का रूप जितना भयानक दिखता है, उतना ही वह भक्तों के लिए करुणामयी है। माँ काली की सबसे प्रसिद्ध कथा रक्ता असुर से संबंधित है। रक्ता की शक्ति थी कि उसके रक्त की हर बूंद से एक नया असुर जन्म ले लेता था। जब देवताओं ने उससे युद्ध किया तो वे थक गए, क्योंकि उसके रक्त से बार बार नए असुर प्रकट हो जाते थे। तब माँ काली प्रकट हुई और उन्होंने अपने विशाल जिह्वा से रक्त को गिरने से पहले ही पी लिया। इस प्रकार रक्ता का अंत हुआ और देवताओं को भी